दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो यार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक हिजाब विवाद पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह विवाद कहां से चालू हुआ और कैसे यह पहले कर्नाटक में फैला और फिर पूरे भारत में फैल गया। आज हम सभी का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में कानून क्या कहता है, कानून के जानकार क्या कहते हैं, संविधान क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर एंट्री बैन करने का मामला खबरों में है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि हिजाब क्या है और यह कैसे बुर्का या नकाब से अलग है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देने और हिजाब की अहमियत बताने के लिए 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाया था। अब इसके बाद से विवाद बढ़ गया है। हिजाब के पक्ष में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और जिन कॉलेज में महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही थी वहां एक कॉलेज ने हिजाब पहनी हुई लड़कियों को अलग बैठाया है। हिजाब पर लगातार विवाद जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम लड़कियों में हिजाब क्यों ज़रूरी है और हिजाब क्या होता है। साथ ही आपको बता दें कि हिजाब किस तरह से नकाब, बुर्का, दुपट्टे से अलग होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है हिजाब। हिजाब नकाब से काफ़ी अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दे से है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वहीं हिजाब में बालों को पूरी तरह से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती हैं। किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर और गर्दन ढके होना ही असल में हिजाब कहा जाता है, लेकिन महिला का चेहरा दिखता रहता है। अब जानेंगे दोस्तों कि क्या होता है बुर्का। बुर्का एक चोले की तरह होता है जिसमें महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका होता है। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने के साथ आंखों पर एक पर्दा किया जा सकता है। इसके लिए आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा लगा होता है जिससे कि महिला बाहर का देख सके। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता। कई देशों में इसे अबाया भी कहा जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे कि नकाब क्या होता है। नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर और चेहरे पर लगा होता है। इसमें महिला का चेहरा भी नज़र नहीं आता है, लेकिन नकाब में आंखें कवर नहीं होती हैं, हालांकि चेहरे पर यह बंधा होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि क्या है पूरा विवाद। कर्नाटक में हिजाब का विवाद दिसंबर 2021 में एक कॉलेज से शुरू हुआ था, जब एक कॉलेज में क्लास के भीतर हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया गया था। इस पर 8 मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया और कहा कि कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा, गमछे या शॉल पहनने शुरू कर दिए, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसके बाद यह विवाद कई अन्य कॉलेजों में शुरू हो गया। हाल ही में कुछ कॉलेज ने छुट्टी करके इसका हल निकाला तो एक कॉलेज में हिजाब पहनी लड़कियों को अलग बैठा दिया गया। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस पर हाई कोर्ट का क्या कहना है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार कुरान के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। पसंद की पोशाक पहनना हमारा मौलिक अधिकार है। हिजाब पहनना भी एक मौलिक अधिकार है। हालांकि सरकार मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार की ओर से वर्दी पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा हिजाब पहनना निजता का मामला है। इस संबंध में सरकारी आदेश निजता की सीमाओं का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी कुछ सवाल पूछे हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि कुरान का कौन सा पृष्ठ कहता है कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। इस बीच याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार केवल उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जो धर्म के मुताबिक मौलिक नहीं हैं। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर मामले का फैसला नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए कि वर्दी के रंग का हिजाब पहनने की इजाज़त दें।
परीक्षा समाप्त होने तक इसकी अनुमति देनी होगी, फिर वे मामले पर फैसला ले सकते हैं। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, मेरे लिए संविधान भगवत गीता है। हमें संविधान के अनुसार काम करना है। मैं इस पर संविधान की शपथ लेने के बाद आया हूँ। जब मुस्लिम स्टूडेंट हिजाब में स्कूल आने लगी, उसके जवाब में हिंदू स्टूडेंट भी भगवा स्कार्फ में स्कूल जाने लगी। राजनीतिक दलों ने इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया है। यही कारण है कि इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। ऐसा करने वालों में राज्य के पूर्व सीएम सिद्धारमैया से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर हिजाब के नाम पर राज्य में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। और राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, स्टूडेंट के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वह भेद नहीं करती हैं। दोस्तों, हम जानेंगे कि इस पर क्या है कांग्रेस का पक्ष। कांग्रेस का कहना है कि संविधान ने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कपड़े पहन सकता है। हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में एंट्री करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड बड़ा साफ और कड़ा है। उसका कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। बीजेपी का पक्ष है कि स्कूल कॉलेजों में धर्म को शामिल करना सही नहीं है। बच्चों को सिर्फ शिक्षा की ज़रूरत है। उसने सिद्धारमैया पर भी निशाना साधा है। उन पर सीएम रहते हुए समुदायों के बीच दरार पैदा करने के लिए टीपू जयंती मनाने और शादी भाग्य जैसी स्कीम लाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि विद्यार्थियों का काम केवल पढ़ना लिखना है और स्कूल के कायदे कानूनों का पालन करना है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस पर क्या कहता है देश का संविधान। संविधान के अनुच्छेद 35 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लेकर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25 एक किसी भी धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का हक देता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता पर दो तरह के अधिकार देता है। पहला अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता को लेकर है। दूसरा अधिकार धर्म को निर्बाध तरीके से मानने और उसका प्रचार करने को लेकर है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें राज्य को अंकुश लगाने की भी शक्तियां दी गई हैं। दोस्तों, इस पर कानून के जानकारों का कहना है कि किसी भी शैक्षणिक परिसर में किसी व्यक्ति को उसकी अनिवार्य धार्मिक वेशभूषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता है। हालांकि उन्हें साबित करना होगा कि यह वेशभूषा धार्मिक रूप से अनिवार्य है। उनका यह भी कहना है कि अनुच्छेद 15(2) के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थल यानी होटलों, भोजनालयों, सिनेमा हॉल, मनोरंजन स्थल, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता है। इसके बाद जानकारों ने एक और आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 15(3) के अनुसार मुख्य धारा से कटे और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है ताकि वह सामाजिक रूप से अन्य लोगों की बराबरी पर आ सकें। इसी आधार पर दलितों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना होगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।